नमस्ते पेरेंट्स, मैं डॉक्टर उदय कुमार, पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विजयनगर, पटना। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे जो होते हैं, उनमें जो नेम रिस्पॉन्स का दिक्कत जो होता है, उसके बारे में बात करेंगे। उनमें अटेंशन की कमी होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आई कांटेक्ट जो होता है पुअर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सिटिंग टॉलरेंस नहीं होता है बच्चे को, उनके बारे में बात करेंगे। स्पीच डिले होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये 4-5 पॉइंट है, इसके बारे में बात करेंगे, क्यों ये सब आपके बच्चे में डिले हो गया है और क्या-क्या घर पर करें जो ये सब जो है, जो प्रॉब्लम है, वो आसानी से कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। चलिए अब एक-एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये सब होने के लिए हमारे जो बॉडी में 8 सेंस होता है, उसको स्टेप वाइज स्टेप उसको स्टेबल करना रहता है। तो हमारे बॉडी में जो 8 सेंस होता है, उसमें 3 जो होता है फंडामेंटल सेंस जो होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आगे का सेंस इम्प्रूव किया जा सकता है। वो सेंस कौन-कौन होता है? वो सेंस होता है आपका टेक्टाइल सेंस, दूसरा होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, तीसरा होता है वेस्टिबुलर सेंस। अगर ये 3 सेंस जो होता है स्टेबल करते हैं, तब जाके जो बाकी का जो 5 सेंस होता है, जैसे ऑडिटरी सेंस होता है, ऑल्फैक्टरी सेंस होता है, विजुअल सेंस होता है, गस्टेटरी सेंस होता है, इंट्रोसेप्टिव सेंस होता है, तो बाकी का 5 सेंस जो होता है इस पर डिपेंडेंट होता है। अगर ये सेंस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करते तो बाकी का जो 5 सेंस जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एक बेसिक पिरामिड जैसा शेप बनता है कि आप बेस को मजबूत कीजिएगा 3 सेंस के, उसके ऊपर जो होता है 5 सेंस बिल्डअप होगा और आगे उसका मजबूती उतना ही होगा उस सेंस का। तो ये 3 सेंस को स्टेबल करेंगे, क्योंकि हर सेंस में कुछ ना कुछ जो होता है आपको बॉडी में रिस्पॉन्स देता है, कोऑर्डिनेट मिरर में काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका ये 3 सेंस अगर स्टेबल करते हैं, ठीक है, तब जाके आपका बच्चा जो होता है सही ढंग से नेम रिस्पॉन्स करेगा। ऑडिटरी सिस्टम का प्रॉब्लम होता है, नेम रिस्पॉन्स जो होता है हमारा कौन सेंस इन्वॉल्व होता है। अगर कोई आप मान लीजिए किसी बच्चा को बुलाते हैं, बाबू इधर आओ, चाहे बाबू ये पुस्तक लाओ, तो पुस्तक लाने के लिए बोलिएगा तो उसमें बहुत सारा सेंस काम करेगा। सबसे पहले तो दिखाइएगा पुस्तक ये लाओ वहां से, ठीक है, वहां पुस्तक रखा है उठा के लाओ, चाहिए हम हाथ में है पुस्तक वहां ले जाकर रखो। इसमें पहले तो बच्चा विजुअल देखा, ये पुस्तक है, तो विजुअल सेंस अच्छा रहेगा। विजुअल इंपायरमेंट नहीं रहेगा तभी तो बच्चा देखेगा। अब बच्चा इधर देख रहा है, अब बोले पुस्तक लाओ, सुन ही नहीं रहा है, तो उसमें विजुअल सेंस उसमें इंपायरमेंट है, ठीक है। कॉर्नर आई से देख रहा है, आपके तरफ ही देख ही नहीं रहा है, अटेंशन ही नहीं दे रहा है, आई कांटेक्ट ही पुअर है, तो वहां से एक सेंस डिले हो गया। उसके बाद ऑडिटरी सेंस, उसको रिसीव नहीं किया अच्छा से, सुना नहीं, ठीक है। जब अटेंशन ही नहीं दिया तो सुना ही नहीं। तो ऑडिटरी सिस्टम को जो आता है ऑडिटरी सेंस, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद से वो ब्रेन में प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद उसके मेमोरी बनेगा, उसके बाद से वो समझेगा उस चीज को, उसके बाद वो ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा, फिर वहां पर जाके उस चीज को उठा के ला पाएगा। अगर कहीं भी लैक होता है, ये जो प्रोसेसिंग बता रहे हैं, ये 4-5 स्टेप होगा तब जाकर वो रिस्पॉन्स करेगा। अगर कहीं भी लैक होता है, कहीं भी पुअर है, तो वो नहीं रिस्पॉन्स करेगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, अब जो बोले वो काम नहीं करेगा। ये हर सेंस में इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। अब बोले ना कि इस सेंस को, हर सेंस को ठीक करना क्यों जरूरी है, तो पहले हावड़ाना नहीं है, ठीक है। आपका बच्चा नेम रिस्पॉन्स नहीं करता, अटेंशन कमी है, ठीक है, वर्बल कमांड दे रहे हैं सुन नहीं रहा है, तो नहीं सुनने का ये सब मेन कारण है। उसका सेंस जो होता है प्रॉपर ढंग से उसके एज ग्रुप के हिसाब से मेच्योर नहीं हुआ है, अभी बहुत डिले है अपने एज ग्रुप से, तो उसको स्टेप वाइज कराया जाए तो बेहतर ढंग से वो उसका जो बिल्डअप होगा सेंस, तब जाके वो रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। अब घर पर कैसे करें ये सारा सेंस को इम्प्रूव, तो बहुत लंबा चौड़ा सेंस हो गया, 8 सेंस को आप क्या क्या करें तो ठीक होगा। तो आपको 8 सेंस पर काम नहीं करना, पहले 3 सेंस जो हम बताएं फंडामेंटल सेंस, उस पर आप काम करते हैं तो बाकी का सेंस ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसको बाद में प्लान कीजिए। कैसे 3 सेंस करेगा तो ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, लेकिन बाद में भी उसको और भी किया जा सकता है। तो पहले तो 3 सेंस के बारे में, टेक्टाइल सेंस, प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस और विजुअल सेंस, इस 3 सेंस को इन्वॉल्व करके अगर थेरेपी देते हैं, उसके बाद जो बाकी का 5 सेंस जो होता है उस पर एक्टिविटी कराते हैं, चाहे घर पर कराते हैं, तब जाके वो जो हमारा 8 सेंस होता है स्ट्रांग होगा और हर चीज के लिए बच्चा जो होता है रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। कमांड फ्लोइंग अच्छा से करने लगेगा, अटेंशन अच्छा से हो जाएगा, सिटिंग टॉलरेंस अच्छा हो जाएगा,
इवन नॉर्मल बच्चा जैसा दिखने लगेगा। अब ये चीज कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों को हर सेंस से रिलेटेड थेरेपी देना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसमें पेरेंट्स को हम कहेंगे जो बेसिक चीज है वो आप कराइए। ये 3 सेंस से रिलेटेड है। पहला जो होता है टेक्टाइल सेंस से रिलेटेड है, जितना एक्सपोजर दे सकते हैं टच रिसेप्टर, टच से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर को और उसको टच करने का मौका दीजिए, ठीक है, जो टेक्टाइल सेंस इंप्रूव होगा उसमें। दूसरा होगा प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, जितना ज्यादा जो होता है उसको चाहे तो आप उसको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर हैंड पर चलाइए उसको, ठीक है, उसको एक बॉल प्रेशर दे सकते हैं और इससे प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस इन्वॉल्व होता है और इम्प्रूव भी होता है, ठीक है, ये सब करने से। उसके बाद विस्टिबुलर सेंस पर स्विंग डिफरेंट डिफरेंट झूला पर उसको झुलाते हैं तो विस्टिबुलर सेंस भी ठीक होता है। तो ये कब कितना देना है ये पता नहीं रहता है पेरेंट्स को। कुछ पेरेंट्स टेक्टाइल ही बहुत ज्यादा दे देते हैं, कुछ पेरेंट्स विस्टिबुलर सेंस ही बहुत ज्यादा दे देते हैं, कुछ पेरेंट्स प्रोप्रियोसेप्टिव बहुत ज्यादा देते हैं। तो इस विषय में हम बात करेंगे। आप मेरे सेंटर पर आएंगे तो आपके बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग जो होता है सेंस का एक्टिविटी प्लान किया जा सकता है और बताया जा सकता है आप कितना कराएं। अनलिमिटेड ज्यादा कराने पर, एक्सेस कराने पर भी दिक्कत होता है कि आपको हर चीज को एक बेहतर ढंग से देना बहुत जरूरी है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें कितना नमक, कितना आपको मसाला चाहिए, कितना उसमें पानी डालिएगा तो बेहतर सब्जी बनेगा, वो आपको पता है, तब जाके एक बेहतर सब्जी बना पाते हैं, ठीक है, चाहे खाना बना पाते हैं, जो भी रेसिपी है। इसी तरह से आपको सेंस को कितना उसको देना है और कितना टाइम देना है वो आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं ज्ञान है तो आप मेरे सेंटर पर आके मिल के उसके विषय में अपने बच्चे को लाइएगा तो हम देख के बता देंगे आपके बच्चे को कितना, कौन सा सेंस में कब कितना दे, आप परफॉर्म भी कर पाइएगा। नहीं तो जितना सेंस रिलेटेड एक्टिविटी बता रहे हैं आप नहीं कर पाइएगा ना, था छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ओटीन एडीएचडी का बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, ठीक, आपको काम करना ही नहीं देगा किसी सेंस पर, आप कीजिएगा क्या, नहीं कर पाइएगा। तो पहले जो बेसिक चीज है, ठीक है, वो चीज आपको करना है, ठीक है। टेक्टाइल के लिए आपको बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसको टच, जितना आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर है, ठीक है, उसको टच करवाइए, हाथ से टच करवाइए, उसको खेलने का मौका दीजिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो टॉय होता है उसको मार्केट से लाइए, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होना चाहिए उसमें, तब जाके वो टेक्टाइल सेंस का स्टिमुलस जो होता है उसको मिलेगा। प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस के लिए उसको बताएं तो चादर में फोल्ड करके बॉल प्रेशर देते हैं तो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस बेहतर ढंग से इंप्रूव होता है। तीसरा है आपका विस्टिबुलर सेंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप को स्विंग से उसको झुलाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में तो विस्टिबुलर सेंस जो होता है वो भी इंप्रूव होगा। ये 3 सेंस अगर स्टेबल करते हैं तो बाकी का जो 5 सेंस है वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसके अलावा भी उसके लिए एक्टिविटी प्लान किया जा सकता है, बताया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगला दिन हम इस जो बाकी 5 सेंस है उसके विषय में बात करेंगे, ठीक है, और उसके बारे में एक्टिविटी बताएंगे और वो सब करने से क्या फायदा उसके बारे में बताएंगे। और ये जो 3 जो सेंस बताएं अगर इसको अभी शुरू करते हैं तो बाकी का जो 5 सेंस है ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन पहले ये स्टार्ट कीजिए और बाकी ये सब चीज स्टेबल हो जाएगा तो जो जो प्रॉब्लम है, सिटिंग टॉलरेंस, आई कांटेक्ट, अटेंशन, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, नेम रिस्पॉन्स का दिक्कत, सारा प्रॉब्लम जो होता है धीरे धीरे जो होता है स्टेबल हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगला वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है, जो 5 सेंस जो बच गया है उस बारे में डिस्कशन कर देंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटी होता है उसके बारे में बता देंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, चाहे क्वेश्चन अपना टाइप करके भी पूछ सकते हैं। और आप संडे को अपने सेंटर पर आते हैं तो अपने बच्चे से रिलेटेड कुछ भी है यहाँ पर फिजिकली विजिट करके आप उससे डिस्कशन करके प्लान ले सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा आप क्या क्या घर पर करें जो आपके बच्चा बेहतर ढंग से और इम्प्रूव हो जाए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।